नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा। आज हम बिंदुसार को पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। किसके साथ होता है? यानी सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद क्या है कि एक समझौता होता है, उसमें सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान जैसे राज्य देता है। उसके बाद में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। यानी उसका नाम था हेलेना का विवाह कर देता है और यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। यानी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कल नोट नहीं किया तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका था? यानी हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ, यानी पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। यानी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। इसके द्वारा यानी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। आज हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहे। तो पहला प्रश्न है कि कौन से इतिहासकार ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? यानी कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो कौन सा इतिहासकार है? इतिहासकार तारानाथ ने बताया था। और इतिहासकार तारानाथ ने क्या कहा कि यह 16 राज्यों का विजेता है। ये कहा था, क्या कहा था कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता है। और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। यानी किसके अनुसार? महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। इसमें से बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम था। कौन था? सुसीम था। तो इतिहासकार तारानाथ यानी इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। यह हमें ध्यान रखना है। और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। यानी महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। यह हमें ध्यान रखना है। यानी इतिहासकार तारानाथ कहता है कि बिंदुसार है वो 16 राज्यों का विजेता था। और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। ये हमें ध्यान रखना है। जिसमें सुसीम है जो सबसे बड़ा था। कौन सा? सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था? सुसीम। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम सीजेरियन बालक कौन सा था? यानी भारत का प्रथम सीजेरियन बालक कौन था? हम बिंदुसार को पढ़ रहे हैं तो भारत का पहला सीजेरियन बालक कौन था? बिंदुसार था। यानी मगध साम्राज्य का शासक था। यानी बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी
कौन था भारत का प्रथम सिजेरियन बालक? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, यानी मगध का शासक था। कहां का? मगध का शासक था। यह हमें ध्यान रखना है। और इतिहासकार तारानाथ ने कहा था कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार कौन से धर्म का यानी अनुयायी था? यानी बिंदुसार के बारे में पूछ रहा है कि बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीविक धर्म का अनुयायी था। कौन सा? आजीविक धर्म का अनुयायी था। धर्म का अनुयायी था। यह हमें ध्यान रखना है कि बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीविक धर्म का अनुयायी था। यह हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि इसकी एक राज्य सभा थी। इस सभा में क्या है? आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था, उसका नाम था पिंगलवत्स। यानी इसके राज्य में आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था। आजीविक संप्रदाय का ज्योतिषी रहता था। कौन रहता था? ज्योतिषी रहता था। तो उसका क्या नाम था? पिंगलवत्स था। कौन था? पिंगलवत्स। ये हमें ध्यान रखना है कि बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीविक धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? यानी आजीविक धर्म का अनुयायी था। इसके राज्य में आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था, उसका क्या नाम था? पिंगलवत्स निवास करता था। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार के जो राज्यसभा में आजीविक संप्रदाय का ज्योतिषी कौन निवास करता था? तो पिंगलवत्स निवास करता था। और यह बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीविक धर्म का अनुयायी था। यानी बिंदुसार मगध का शासक था। और इतिहासकार तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। इसमें बड़ा पुत्र सुशील था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? यानी चाणक्य के बाद चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य इसके नाम थे। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। इसके बाद यानी बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? खलाटक बना था। कौन था? खलाटक। यानी खलाटक बना था। ये हमें ध्यान रखना है कि चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? खलाटक बना था। और यह क्या है? इसकी एक मंत्री परिषद थी, उसका यह प्रधान था। यानी खलाटक था और ये मंत्री परिषद का प्रधान था। मंत्री परिषद का प्रधान था। यह हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी बिंदुसार यानी चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो खलाटक बना था। और खलाटक क्या है कि ये इनकी एक मंत्री परिषद थी, इसका प्रधान था। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंदुसार के दरबार में एक मंत्री परिषद थी, उसका प्रधान कौन था? तो खलाटक था। ये भी ध्यान रखना है। और इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? यानी बिंदुसार का तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य था। ये भी ध्यान रखना है। और जैसे ये चाणक्य क्या है? ये पहले अपने चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा था। अगला चौथा प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा? यानी बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा? ये बताना है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा?
तो डायमैक्स को भेजा था। किसको भेजा? डायमैक्स को भेजा था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी डायमैक्स क्या है? ये एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। क्या था? डायमैक्स एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। क्या था? राजदूत था। एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमैक्स था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय में उज्जैन और तक्षशिला के बीच विद्रोह हुआ था। इसे दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? यानी उज्जैन और तक्षशिला के बीच एक विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? यानी सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। लेकिन सुसीम के असफल होने के बाद अशोक ने इस विद्रोह को दबाया था। यानी किसको भेजा? सुसीम को भेजा था। सुसीम है जो बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। यानी सुसीम को भेजा था। सुसीम को भेजा और यह क्या रहा? असफल रहा। विद्रोह को दबाने के लिए असफल रहा। फिर विद्रोह को किसने दबाया? यानी विद्रोह को अशोक ने दबाया। विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ये हमें ध्यान रखना है। किसने दबाया? यानी विद्रोह को अशोक ने दबाया था। अशोक क्या है? उज्जैन विद्रोह के बाद अशोक है वो कहाँ रहे थे? ये हमें बताना है कि अगर ये सुसीम को असफल होने के बाद विद्रोह को किसने दबाया? यानी अशोक ने दबाया था। और उज्जैन विद्रोह के समय अशोक है विदिशा में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? विदिशा में ठहरे थे। और उन्होंने किससे विवाह किया? वहां पर अशोक ने यानी एक कन्या थी, श्रेष्ठी कन्या महादेवी से विवाह किया था। किससे? महादेवी से विवाह किया था। यानी अशोक क्या है? कहाँ रहा? अशोक विदिशा में रहा था। कहाँ रहा? विदिशा में ठहरा था और एक श्रेष्ठी कन्या महादेवी से शादी की। यानी श्रेष्ठी कन्या महादेवी से शादी की। ये हमें ध्यान रखना है कि बिंदुसार के समय उज्जैन और तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। और सुसीम के असफल होने के बाद इस विद्रोह को अशोक ने दबाया। और अशोक क्या है? उज्जैन विद्रोह के समय विदिशा में ठहरा था और वहां की एक श्रेष्ठी कन्या थी महादेवी, उससे अशोक ने शादी की। ये हमें ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से कौन सी चीजें भेजने की मांग की? तो कौन सी चीजें भेजने की मांग की? यानी सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की। क्या चीज? यानी सूखी अंजीर और मीठी शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की। लेकिन दार्शनिक को भेजने से वहां के शासकों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि सीरिया से यानी दार्शनिक का निर्यात करने पर निषेध है। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी चीजें भेजने की मांग की थी। यानी सूखी अंजीर, मीठी शराब व दार्शनिक। लेकिन दार्शनिक भेजने की यानी सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। इससे एंटियोकस प्रथम से यह मांग की थी मुझे कि वहां से कि कौन कौन सी चीजें भेजे, यानी सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक भेजे। लेकिन सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने वहां से दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि एंटियोकस प्रथम ने कहा कि सीरिया से यानी दार्शनिक का निर्यात
नहीं किया जाता, कानून के हिसाब से यानी ये दार्शनिक का निर्यात नहीं किया जाता। तो सूखी अंजीर और मीठी शराब दो ही चीज बेची गई। क्या बेची गई? सूखी अंजीर और मीठी शराब बेची गई और दार्शनिक को नहीं भेजा, दार्शनिक को नहीं भेजा, ये हमें ध्यान रखना है। बिंदुसार के दरबार में कितने सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी? तो बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। कितने सदस्यों वाली? 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? इस मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक था। कौन था? यानी इसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। प्रधान खल्लाटक कौन था? खल्लाटक इसका प्रधान था। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजदूत टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? यानी मिस्र के राजदूत टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो डायोनिसियस को भेजा था। किसको भेजा? डायोनिसियस को भेजा था। डायोनिसियस को भेजा था, यह हमें ध्यान रखना है। किसको भेजा? डायोनिसियस को भेजा था। यानी मिस्र के राजदूत टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? डायोनिसियस को भेजा। चीनी यात्री, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? यानी चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुवाल कहा गया है। क्या कहा गया है? बिंदुवाल कहा गया है। क्या कहा गया है? बिंदुवाल, बिंदुवाल कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुवाल कहा गया है। और यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है? यूनानी साहित्य में बिंदुसार को एमिथ्रोचेट्स और एमित्रगात कहा गया है। और जैन साहित्य में से सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यहाँ नोट कर लेते हैं कि इसको यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है? यूनानी साहित्य में इसे क्या कहा गया है? इसे यानी एमिथ्रोचेट्स कहा गया है। यूनानी साहित्य में एमिथ्रोचेट्स या एमित्रगात कहा गया है। और जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो बिंदुवाल कहा गया है। यूनानी साहित्य में एमिथ्रोचेट्स एमित्रगात कहा गया है। और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है? एमिथ्रोचेट्स या एमित्रगात। जैन साहित्य में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार और चीनी साहित्य में बिंदुवाल कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में बाघ एवं बलि क्या थे? यानी ये क्या है? बाघ एवं बलि मौर्य साम्राज्य में एक कर थे, यानी राजस्व के स्रोत थे। यानी राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ये में ध्यान रखना है। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण
किस काल में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किसके काल में किया गया? तो मौर्य काल में किया गया। किसके काल में किया गया? मौर्य काल में किया गया। यह हमें ध्यान रखना है। बिंदुसार के बारे में हमने आज डिटेल से पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। यानी बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व कौन से इतिहासकार ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो इतिहासकार तारानाथ ने बताया। महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे, इसमें बड़ा सुसीम था। ये हमें ध्यान रखना है। भारत का प्रथम सिजेरियन बालक कौन था? तो बिंदुसार था, जो मगध का शासक था। बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीविक धर्म का अनुयायी था। इसके राज्य में आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी कौन रहता था? पिंगलवत्स रहता था। कौन रहता था? पिंगलवत्स रहता था। चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? तो फलाटक बना और वह मंत्री परिषद का प्रधान था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा? तो डायमेक्स को भेजा था। यानी डायमेक्स एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। बिंदुसार के समय में उज्जैन और तक्षशिला के बीच जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किसने भेजा? अपने बड़े पुत्र सुशील को भेजा। लेकिन विद्रोह को दबा नहीं सका, तो उसके बाद अशोक ने इस विद्रोह को दबाया और विद्रोह को दबाने के बाद अशोक विदिशा में ठहरा था। वहां की एक श्रेष्ठा कन्या थी, श्रेष्ठ कन्या महादेवी से इसने शादी की थी। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को कौन सी चीजें भेजने की मांग की? अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की। लेकिन एंटियोकस प्रथम ने क्या है? मीठी शराब और अंजीर को भेजा, लेकिन दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि सीरिया में क्या है कि दार्शनिक को भेजने के लिए कानून में अपराध है, तो भेज नहीं सकते वहां से, तो उन्होंने मना कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है। मिस्र के राजदूत टॉलमी फेलरनेक्स द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में इसे भेजा तो डायोसियस को भेजा था। और बिंदुसार के दरबार में कितने सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी? 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुवाल कहा गया है। यूनानी साहित्य में एमिथ्रोचेट्स एमिथ्रगात कहा गया है। जैन साहित्य में सिंहसेन और वायु पुराण में बतरसार कहा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? तो मौर्य काल में किया गया। तो विद्यार्थियों, बिंदुसार के बारे में इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है वो हम लेके आते हैं सुबह सुबह, तो आप जरूर इसका अध्ययन कीजिए। और यह रोजाना क्लास होती है विद्यार्थियों। यानी कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल से पढ़ा और आज हम बिंदुसार को पढ़ रहे हैं और कल हम अशोक को पढ़ेंगे। यानी रोजाना हर टॉपिक पर बात करेंगे। विद्यार्थियों बने रहिए इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। रोजाना मैं इंडिया जीके की क्लास लेके आता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों। तो धन्यवाद।